कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, फरवरी माह में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है और निश्चित रूप से आपने अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करके पुनरावृत्ति प्रारंभ कर रखी होगी। विद्यार्थियों, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए गत वर्षों के प्रश्नों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें से कई सारे प्रश्नों की पुनरावृत्ति प्रश्न पत्र में हो जाती है। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए इस अंक में हमने विगत 5 वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है, जिसको आप सुने, दोहराएं, नोट करें और परीक्षा में आने पर आप इनको सही भी करें। तो आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं हिंदी भाषा के कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, लिखा है 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। विद्यार्थियों, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? विद्यार्थियों, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? विद्यार्थियों, 13 मात्राएं होती है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5 है, दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती है। जहां कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विद्यार्थियों अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग, किस अलंकार का उदाहरण है? विद्यार्थियों, यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। जहां प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विद्यार्थियों अनियोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार से किस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है? विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, द्विगु समास। किस समास का प्रथम पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है? द्विगु समास। पंचतंत्र किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास। किस समास में 2 पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा होगा, माता पिता, ऊंच नीच। किस समास में 2 पदों के बीच योजक चिन्ह होता है? तो योजक चिन्ह की पहचान भी आपको होना चाहिए। राजा रानी किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 12 को 13 में स्पष्ट किया है। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। किस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, गजानन किस समास के उदाहरण हैं? बहुब्रीहि समास के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या है? विद्यार्थियों, चौपाई और दोहा दोनों में इसको लिखा गया है। लोकायतन महाकाव्य किसकी रचना है? विद्यार्थियों, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मनोहर शब्द किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? वह आलंबन कहलाता है। सूरदास के पदों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विद्यार्थियों, सूरदास के गुरु जी कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा जी प्रसिद्ध है। निंदा रस के लेखक कौन हैं? विद्यार्थियों, निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? ये रीतिकाल के कवि हैं। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। लेखक अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा? परमाणु बम को कहा। गोपियों ने मधुकर का संबोधन किसके लिए दिया था? उद्धव के लिए। पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, वाराणसी में स्थित है। यशोगान किस संधि का उदाहरण है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है? श्रृंगार रस में होता है। कवि निराला का उत्साह गीत किसको संबोधित है? बादलों को। हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इंद्रधनुष रौंद हुए काव्य से ली गई है। प्रयोगवाद के जनक कौन है? विद्यार्थियों, अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक हैं।
जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? इसे काव्य या पद्य कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? यात्रा वृत्तांत है विद्यार्थियों। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। दृश्य काव्य में कौन सा तत्व प्रधान होता है? अभिनव तत्व प्रधान होता है। खेदुम क्या है? विद्यार्थियों, देवी देवताओं का निवास स्थान खेदुम कहलाता है। तो विद्यार्थियों, ये 40 प्रश्न थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट करें, बार बार सुने, दोहराएं, तो निश्चित रूप से परीक्षा में आने पर इनको आप सही भी कर पाएंगे। और विद्यार्थियों, अपने मित्रों को बताएं, चैनल पर बने रहें। और हाँ, आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल शिक्षा से संबंधित जानकारी ही आपको दी जाएगी जो आपके लिए उपयोगी होगी। जय हिंद।